नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की और उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। लखनऊ, महोबा, हमीरपुर, उन्नाव सहित कई जिलों में छात्रों का प्रदर्शन। छात्रों के प्रोटेस्ट से एक्शन में योगी सरकार, नपेंगे लापरवाह अफसर। यूट्यूबर्स पर भी पैनी नजर। यूपी में नकली दवाओं पर बड़ा एक्शन। 5.43 करोड़ की मेडिसिन जब्त। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और गोंडा में हुई छापेमारी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला। वेश्यालय में ग्राहक बनकर जाना अपराध नहीं, सिर्फ सेवाएं लेकर कीमत चुकाने वाले व्यक्ति के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार विरोधी अधिनियम नहीं लागू। कन्नौज में सिपाही को दौड़ा कर पीटने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार। तिरवा में विवाद शांत कराने पहुंचे सादी वर्दी में पहुंचा था सिपाही। और यह डबल मर्डर केस में 10 को उम्र कैद की सजा। पूर्व सपा एमएलसी कमलेश पाठक की दोषी करार। 907 तारीखों और 72 गवाहों के बाद फैसला। अगले 7 घंटे में 15 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, मौसम विभाग का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करेंगे खबरों की ओर। हमीरपुर से खबर है। राठ में सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। हादसे में घायल बच्चों को समुचित उपचार के दिए निर्देश। घायल बच्चों के परिजनों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश। सीएम योगी ने घायल बच्चों के परिजनों से किया संवाद। मुख्यमंत्री ने घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, घायल बच्चों के परिजनों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। अहम जानकारी आपको हम बता दें। हमीरपुर से खबर। राठ में सड़क हादसे का सीएम योगी ने लिया संज्ञान। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घायल बच्चों के परिजनों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। सीएम योगी ने घायल बच्चों के परिजनों से किया संवाद। हादसे में घायल बच्चों के समुचित उपचार के निर्देश दिए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। घायल बच्चों के परिजनों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश। सीएम योगी ने घायल बच्चों के परिजनों से किया संवाद। मुख्यमंत्री ने घायल बच्चों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है। घायल बच्चों के परिजनों को सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
यूपी के हमीरपुर जिले के राठ कस्बे में आज सुबह स्कूल बसों की टक्कर से बड़ा हादसा टल गया। सेना रोड स्थित प्रभा शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज और आरपी गुरुकुल शिक्षण संस्थान की दो स्कूल बसें आपस में टकरा गई। हादसे के समय एक बस में सवार थे बच्चे और घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर सभी की हालत सामान्य बताई जा रही है। थाना राठ पुलिस को करीब 7 बजे सूचना मिली थी कि सेना रोड पर दोनों स्कूल वाहन आमने सामने टकरा गए। टक्कर में प्रभा शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के 7 छात्र छात्राएं मामूली रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल से एचसी राठ भेजा गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी की स्थिति सामान्य बताई जाती है। गनीमत रही कि कोई भी बच्चा गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। थाना राठ पुलिस ने मामले में आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी बच्ची और गाड़ी के ड्राइवर में भाग गया। आपको कौन लाया बेटा यहाँ अस्पताल? हमारे ड्राइवर के वाले आए, एम्बुलेंस को फोन किया था, एम्बुलेंस पे आई। आज सुबह सीएससी राठ में कुछ बच्चों को घायल अवस्था में लाया गया है। सुनने में पता चला है कि कोई रोड एक्सीडेंट हुआ था जिसमें सारे बच्चे घायल हो गए थे। करीब 7 से 8 बच्चों को यहाँ लाया गया है। हाँ, चोटें ज़्यादा गंभीर नहीं है, सबका इलाज किया जा रहा है और सबके माता पिता भी आ गए हैं, उनसे सबको मिलवा दिया गया है और जैसे ही आगे कोई कार्रवाई होती है आपको। आज दिनांक 20 अगस्त 2026 को प्रातः करीब 7 बजे थाना राठ क्षेत्र अंतर्गत सेना रोड पर प्रभा शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज की स्कूल बस जो छात्रों को स्कूल लेकर जा रही थी एवं आरपी गुरुकुल शिक्षण संस्थान की खाली स्कूल बस की आपस में टक्कर हो गई। दुर्घटना की सूचना पर थाना राठ पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। दुर्घटना में प्रभा शिक्षा निकेतन के 7 छात्र छात्राएं मामूली रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें तत्काल सीएससी राठ भेजकर प्राथमिक उपचार कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार सभी की स्थिति सामान्य है और बच्चों का उपचार करके बच्चों को उनके अभिभावकों के साथ घर भेज दिया गया है। पुलिस द्वारा घटना के संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा मेडिकल कॉलेज से बड़ी खबर सामने आई है। मेडिकल कॉलेज के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। पहले वायरल वीडियो में एक जूनियर डॉक्टर पर मरीजों को बाहर की दवाई लिखने का आरोप लगाया जा रहा है। वीडियो में डॉक्टर कथित तौर पर एक मेडिकल स्टोर का नाम बताते हुए भी नजर आ रहा है। मेडिकल कॉलेज में बाहर की दवाई लिखे जाने को लेकर पहले भी शिकायतें सामने आती रही हैं, तो वहीं कुछ डॉक्टरों पर निजी प्रैक्टिस करने और लंबे समय से मेडिकल कॉलेज में जम होने के आरोप भी लगते रहे। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर वकीलों और समाज सेवियों के द्वारा प्रदर्शन भी किए जाने की बात सामने आई है। वहीं दूसरा वायरल वीडियो एक्सरे विभाग का बताया जा रहा है। कहाँ मिलेगा सर ये? रोड की उस पार, अगर गेट के बाहर जाओगे तो रोड क्रॉस करके भूमि। अच्छा, भूमि नीरज है कोई यहाँ पे? नहीं नीरज। हाँ, तो भी हमारा भी होगा ना ये सामान। अरविंद है कोई? अरविंद वो वाला राधा, सुरेश जी। कहाँ मिलेगा सर ये? रोड की उस पार, अगर गेट के बाहर जाओगे तो रोड क्रॉस करके भूमि। अच्छा, भूमि नीरज है कोई यहाँ पे? नहीं नीरज। हाँ, तो भी हमारा भी होगा ना ये सामान। अरविंद है कोई? अरविंद वो वाला राधा, सुरेश जी। सुरेश के साथ हो? जी। ये है।
चित्रकूट जनपद के रामनगर विकासखंड क्षेत्र में बारिश के बाद दशरथ नाले का जलस्तर बढ़ने से कई गांवों का संपर्क प्रभावित हो गया। उफरौली गांव के बाहर बने रपटे के ऊपर करीब 3 मीटर ऊंचाई तक पानी की तेज धारा बह रही है और इससे ग्रामीणों के सामने आवागमन की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस बीच उफरौली गांव की महिला रागिनी पत्नी रवि को प्रसव के लिए रामनगर ले जाना था। रपटे पर तेज बहाव के कारण वाहन से उसे ले जाना संभव नहीं था। ऐसे में ग्रामीणों ने जोखिम उठाते हुए प्रसूता को चारपाई पर लटाया और रस्सी के सहारे पानी की धारा के बीच रपटा पार कराया। इस दौरान ग्रामीणों की जान भी खतरे में नजर आई। ग्रामीणों का कहना है कि नाले का जलस्तर बढ़ने के बाद आसपास के कई गांवों का संपर्क कट गया। आपात स्थिति में मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाना बेहद मुश्किल हो रहा है। घटना ने ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर आवागमन और सुरक्षित पुल की जरूरत को सामने ला दिया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द स्थायी समाधान की मांग की है। तो पानी के तेज बहाव के बीच चारपाई से प्रसूता को ले जाते ग्रामीण इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें उन सारे दावों की बड़ी पोल खोलती हुई दिखाई दे रही हैं जो जनप्रतिनिधियों के द्वारा किए जाते हैं बेहतर विकास के, बेहतर चीज़ों के। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक महिला जिसे प्रसव पीड़ा हो रही थी उसे इस रास्ते को किस तरीके से पार कराया गया, जान जोखिम में डालकर, या आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। इससे न सिर्फ उस महिला की जान जोखिम में थी बल्कि अन्य लोग, अन्य जो ग्रामीण थे, बांदा में 2 छात्रों की मौत ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। झील के पूर्वा स्थित बीएल आवासीय विद्यालय में 2 छात्रों की मौत का मामला सामने आया। फूड पॉइजनिंग की आशंका के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया। शहर में खाद्य सुरक्षा टीम ने ठेलों, झोपड़ियों और चलती फिरती खाद्य दुकानों पर छापेमारी की। मोमोज, चाट, बर्गर और फिंगर फूड की दुकानों की जांच की गई। कई जगहों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए जिन्हें जांच के लिए भेजा गया। टीम ने दुकानदारों को साफ सफाई बनाए रखने और सुरक्षित खाद्य सामग्री के इस्तेमाल की सख्त हिदायत दी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या खाद्य विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ किसी हादसे के बाद छापेमारी तक सीमित है? अगर समय रहते मिलावट और दूषित खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई होती तो क्या 2 मासूमों की जान बच सकती थी? फिलहाल बांदा में हर नजर जांच रिपोर्ट पर टिकी है। अमेठी में भारी बारिश के चलते 90 साल की बुजुर्ग विधवा के सिर से आशा न छिन गया और मकान गिरने की खबर पर विद्यावती से मिलने बीडीओ ओम प्रकाश पांडे पहुंचे। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से विद्यावती की बात करवाई, जिसके बाद फोन पर बोले सीएम केशव प्रसाद मौर्य। उन्होंने कहा कि घबराइए नहीं, सरकार आपके साथ है। सीएम ने विद्यावती को मुख्यमंत्री आवास योजना से आवास दिलवाने की बात कही। ये बेटुआ ब्लॉक के सडला गांव का मामला है। बारिश से पीड़ित बुजुर्ग महिला को तत्काल राहत दिलाने के निर्देश दिए गए हैं। दिक्कत यह है, कहाँ रही के दिक्कत यह है हमका। हाँ, क्या फोन पे आपकी बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से हुई थी कल? हाँ। क्या कहा उन्होंने? अब ये कहन है कि भाई मिले के इनका चाहिए। गाँव मिले? अरे रहाई के ठिकान, रहने के लिए आवास चाहिए। हाँ, ये उन्होंने कहा है। हाँ। इसके पहले आप कहाँ रहती? और वही में रहत रहे साहेब। हाँ, हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 जने हैं। वो लोग कहाँ रहते हैं? अब यही में रहते हैं, वो अपने में रहते हैं, वो अपने में रहते हैं। अच्छा, अभी तक आपको जो है आवास मिला है कि नहीं मिला? कहाँ मिला है? नहीं मिला है। नहीं। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से का असर जो है अब जनपद अमेठी में भी देखने को मिल रहा है। बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिले हैं, वहीं जो कच्चे और जर्जर मकान के निवासी हैं, उनकी हालत बद से बदतर की श्रेणी में पहुंच चुकी है। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि जनपद अमेठी में कल ही एक
कच्चे और जर्जर मकान गिरा था, जिसमें एक 65 वर्षीय महिला की दबकर मृत्यु हो गई थी। फिलहाल इस समय मैं ग्राम पंचायत शिवगढ़ जलालपुर के राजस्व गांव सड़ीला में उपस्थित हूं और यहां पर भी मीडिया बंधुओं द्वारा यह खबर प्रसारित की गई कि 90 वर्षीय बुजुर्ग विद्यावती का जो जर्जर आवास था वो गिर गया है, जिसका संज्ञान सूबे के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य द्वारा लिया गया। तत्काल उन्होंने खंड विकास अधिकारी और जिलाधिकारी से बात करते हुए मौके पर खंड विकास अधिकारी श्री प्रकाश पांडे को दादी विद्यावती के पास भेजा और उन्होंने जरिए दूरभाष फोन पर ही दादी विद्यावती से बात कर उनकी समस्याओं को जाना और शायद उन्हें यह आश्वासन भी दिया गया कि जल्द से जल्द आपको आवास भी मुहैया कराया जाएगा। फिलहाल इसी के क्रम में दादी विद्यावती जी हैं और मैं इनसे बात करने का प्रयास भी करूंगा कि जो सूबे के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इनसे बात किया और क्या आश्वासन दिया। क्या नाम है दादी आपका? विद्या। कल आपसे फोन पे डिप्टी सीएम की बात हुई थी। हाँ। क्या कहा उन्होंने? कहे है कि इनके छीन जाए। अच्छा। हाँ। उन्होंने आश्वासन दिया आपको आपको आवास मिलेगा। हाँ। और कुछ कहा? अब और कुछ कहा? क्या पेंशन मिलती है आपको? हाँ मिलती है, मुझे 5-6-7 महीने से नहीं आए बा। और राशन मिलता है? हाँ। तो निश्चित रूप से जैसे कहा जाता है कि जो प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, तो कहीं ना कहीं जो है सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो भी मामला प्रकाश में आता है त्वरित उसका संज्ञान जो है लिया जा रहा है। ऐसे में जो खंड विकास अधिकारी जो हैं ब्लॉक के बीडीओ श्री प्रकाश पांडे से भी मेरे द्वारा बात की गई। उन्होंने बताया कि दादी माँ अपने परिवार से अलग रहती हैं। दादी माँ के 3 बच्चे हैं। पूर्व में प्रधानमंत्री आवास से जो है इनके दोनों बच्चों को लाभान्वित भी किया गया है। निश्चित रूप से जो दादी हैं, अब आपसी क्या मनमुटाव है या क्या मामला है कि जो बच्चों के साथ नहीं रहती हैं और इस जर्जर मकान में जो है अपना जीवन गुजर बसर कर रही हैं। फिलहाल आगे देखना यह रोमांचक होगा कि आगे डिप्टी सीएम की जो है बातचीत और आश्वासन के बाद कौन सी कार्यवाही जो है अमल में लाई जाती है। राघवेंद्र पांडे, के न्यूज, अमेठी। कानपुर में लगातार बारिश ने रेलवे प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। कानपुर सेंट्रल स्टेशन की सिटी साइड पार्किंग में बारिश का पानी भर गया है, जिससे यात्रियों और आम लोगों को और वाहनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार रात से सुबह तक हुई बारिश के बाद पार्किंग जलमग्न नजर आई। पानी की निकासी का उचित इंतजाम नहीं होने के चलते लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। पार्किंग में पानी भरने से यात्रियों और वाहन चालकों और वाहन खड़ा करने और निकलने में दिक्कत हो रही है। महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन की पार्किंग में जलभराव को लेकर यात्रियों में नाराजगी और स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्किंग से पानी निकलने का कोई उचित रास्ता नहीं है। बारिश के बाद जलभराव की समस्या से लोगों में रोष है और रेलवे प्रशासन की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं है, पानी इतना भर जाता हम लोगों के पैर तक सड़ जाते। कस्टमर को पानी गाड़ी निकालने में दिक्कत, लगाने में दिक्कत, गाड़ियां खराब हो जाती पानी की वजह से, स्टार्ट नहीं होती है। लगातार बारिश में समस्या बनी रहती है। जी, बारिश में हमेशा समस्या बनी रहती। जरा सा पानी बरसता भर जाता। अभी देख रहे हैं जैसे आप पानी भरा हुआ है। निकासी का कोई रास्ता नहीं है। इससे पंप से पानी निकाला जाता। अब ये शाम तक निकलेगा। इसको लेकर किसी अधिकारी से आपने जी इसके लिए सर एप्लीकेशन दिया हुआ है, अभी सुविधा नहीं हुई है। और मेरी गाड़ी यहाँ पे कल से खड़ी हुई है, तो अभी जब मैं निकालने आया हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पानी भरा हुआ है। और इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ हो सकता है मे भी गाड़ी डूबी हो सकती है। अब ये सबसे बड़ी समस्या है कि अब अंडरग्राउंड तो बना दिया लेकिन ड्रेनेज की कहीं व्यवस्था ही नहीं है। सर दिक्कतें तो हो सकती हैं। मैं आया हूँ पनकी से। सीतापुर के रेउसो और लहरपुर विकासखंड क्षेत्र के रतनगंज गांव में शारदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ने से ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों को आशंका है कि अगर नदी का जलस्तर इस तरीके से बढ़ता रहा तो एक बार फिर से कटान का खतरा मंडरा सकता है। बीते सालों में शारदा नदी के विकराल रूप ने इसी गांव के करीब 27 घरों को अपने आगोश में ले लिया था। शारदा नदी का बढ़ता जलस्तर और नदी के किनारे बसे रतनगंज गांव के ग्रामीणों के चेहरों पर साफ दिखाई दे रही है चिंता। ग्रामीणों का कहना है कि नदी का पानी बढ़ते ही उन्हें अपने आशियाने की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। हालात ऐसे हैं कि कई ग्रामीण रात भर जागकर नदी के जलस्तर पर नजर रखने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव को कटान से बचाने के लिए शासन की ओर से करोड़ों रुपए की कटान रोधी परियोजना पर काम किया गया था, लेकिन नदी का तेज बहाव उस काम पर भी भारी पड़ गया। ग्रामीणों के मुताबिक परियोजना का आधे से ज्यादा हिस्सा नदी में बह चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक नदी के किनारे मजबूत तरीके से पत्थर और अन्य सुरक्षा सामग्री लगाकर स्थायी कार्य नहीं होता, तब तक शारदा नदी के कटान से बचाना गांव को मुश्किल है।
बाढ़ी है, इसमें जो टूटी थी तब ने कहा इसको बंधा बांध दो, पत्थर गिरवा दो, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। बोरी लगाए, बोरी पहले बाढ़ में चली गई है। रुपया हुआ और कोई सुनवाई नहीं। क्या अभी तक जिस तरीके से शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, कोई अधिकारी आया आप लोगों को अलर्ट करने के लिए? कोई नहीं आया। कोई नहीं आया है। तो बीते वर्षों कितने घर कट गए थे? घर लगभग 42-43 पीछे साल में सब गिर गए थे। स्थिति का धार किनारे लगी रही है, धार जहाँ तहाँ गिरेबो की से मतलब खराब, तो स्थिति तो खराब गांव के रहे है भैया। तो अभी तक कोई अधिकारी आया, आप लोगों को अलर्ट किया या नहीं किया? अब अधिकारी तो अभी तक कोई भैया न आए हैं कि हमसे मतलब जो वैसे देखे भाले जही जो कोई आवा हो, मतलब कोई अलर्ट तो किया नहीं। अलर्ट नहीं किया है। तो क्या लगता है इस बार नदी का क्या रुख रहने वाला है? नदी का तो हमका लागत भैया गाँव काट डालेगा। हाँ। बसपा प्रमुख मायावती ने सरकारी स्कूलों की बदहाली को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जैन अल्फा के बच्चे बेहतर शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, जो चिंता का विषय है। मायावती ने स्कूल ठीक करो अभियान में बच्चों की बढ़ती भागीदारी पर चिंता जताते हुए कहा कि सरकारी स्कूलों में भवन, शिक्षकों, पेयजल, शौचालय और साफ सफाई जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव गंभीर समस्या है। उन्होंने उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की सरकारों से बच्चों की मांगों पर तत्काल ध्यान देने की अपील भी की है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का